इसके सामने एक बहुत बड़ी फिल्म, एक बहुत विशाल स्टार कास्ट के साथ रिलीज़ हुई, सिंघम अगेन। उसमें 1, 2, 3 नहीं 6, 7, 8 एक्टर्स हैं और रोहित शेट्टी स्वयं एक बहुत बड़े स्टार हैं। उसका मुकाबला करना आज की तारीख। हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ इंडिया की जाने मानी फिल्म एक्सपर्ट और ट्रेड एनालिस्ट श्री तरन आदर्श। आपने तो पहला वीडियो देखा ही होगा किस हिसाब से इन्होंने सिंघम अगेन को लेकर अपना एनालिसिस रखा है कि किस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन कर रही है। अब हम जानते हैं सर से कि भूल भुलैया का क्या मानना है, इनका जो एनालिसिस है वो क्या कहता है बॉक्स ऑफिस पर जिस हिसाब से प्रदर्शन कर रही है। सर, कार्तिक आर्यन आज के दौर के कहे जा रहे हैं कि फ्यूचर सुपरस्टार हैं, वो अकेले आ रहे हैं और उनके सामने एक बड़ी फिल्म है रोहित शेट्टी सर की सिंघम अगेन। हालांकि सिंघम अगेन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उसके मुकाबले भूल भुलैया का भी हम ट्रेंड जो है कुछ अच्छा ही देख रहे हैं सर। हाँ जी, आपने भी पर्सनली एनालिसिस किया है, हम आपके डेटा भी देख रहे हैं सर। क्या कहेंगे भूल भुलैया को लेकर? बहुत अच्छी जा रही है पिक्चर। ये अपने बजट को ध्यान में रखते हुए और जो परफॉर्मेंस है बॉक्स ऑफिस पे उसे ध्यान में रखते हुए ये एक हिट फिल्म है। अब ये कितनी बड़ी हिट होती है ये आने वाला समय बताएगा। बट हाँ, कार्तिक आर्यन की पिछली 1-2 फिल्में और ख़ासकर हालांकि वो बहुत बेहतरीन फिल्म थी चंदू चैंपियन, पर हमारे यहाँ बॉक्स ऑफिस से सब कुछ नापा तोला जाता है, तो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली, जिस कारण कार्तिक की जो मेहनत थी वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो गई। पर इस फिल्म में मैंने उन्हें कहा ये सर यहाँ पर भी उनकी एक्टिंग की बहुत अच्छी है, बहुत तारीफ है। हाँ। पर वो फिल्म अवार्ड्स के लिए थी और ये बॉक्स ऑफिस रिवॉर्ड्स उन्हें दे रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी काम अच्छा किया है, पर ये एक बहुत बड़ा ब्रांड भी है और इस फिल्म का ये जो ब्रांड है इसकी वजह से कार्तिक को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है और उन्होंने पूरा यूटिलाइज करके एक ऐसी छलांग मारी है कि आज वो टॉप लीग में पहुंच चुके हैं। देखिए, आपको अपने पिछले शुक्रवार से पहचाना जाता है, किसी भी एक्टर को, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे पहले के जो सुपरस्टार थे अमिताभ बच्चन जी, दिलीप कुमार साहब, जो भी है, अगर आप डिलीवर करते हैं नंबर्स तभी मायने रखता है। और इसके सामने आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत सही बात कही, इसके सामने एक बहुत बड़ी फिल्म, एक बहुत विशाल स्टार कास्ट के साथ रिलीज़ हुई, सिंघम अगेन। उसमें 1, 2, 3 नहीं 6, 7, 8 एक्टर्स हैं और रोहित शेट्टी स्वयं एक बहुत बड़े स्टार हैं। उसका मुकाबला करना आज की तारीख, वो भी एक बड़ी फ्रेंचाइज है, वही बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है और उसकी एक कल्ट फॉलोइंग है, एक बहुत मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है कि आप यकीन नहीं कर सकते। उसके सामने आपकी फिल्म रिलीज़ होती है एंड जिस तरह से आप, मैं नहीं कहूँगा कि इक्वल बिजनेस कर रही है, बट कहीं ना कहीं 19-20 का भी अगर फर्क चल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। लगातार 3 दिनों तक हर दिन 30 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन हुआ और पहले वीकेंड में सेंचुरी मारी है। ये कार्तिक की पहली फिल्म है और तीसरी फिल्म है जो सेंचुरी है। और कोइंसिडेंटली तीनों फिल्मों के प्रोड्यूसर, निर्माता जो कि हम कहते हैं, वो भूषण कुमार हैं। सोनू के टीटू की उनकी जो पहली फिल्म थी जिसमें सेंचुरी मारी थी, और दूसरी फिल्म जो थी वो भूल भुलैया 2 थी, और तीसरी फिल्म ये है। तो पहला दिन जो भूल भुलैया 2 का था, पहला दिन हिंदुस्तान में नेट बिजनेस वो 14 करोड़ का था जी। और ये 36 करोड़ का है। तो आप सोच लीजिए 2 साल में कितनी बड़ी छलांग मारी है इस फिल्म ने और कार्तिक आर्यन को कितना मजबूत प्लेटफॉर्म मिल गया है अपनी काबिलियत को दर्शकों के सामने दर्शाने का। तो ये जो बिज़नेस कर रही है वो ज़बरदस्त बिजनेस कर रही है। पिक्चर हिट है आज की तारीख में। कितनी बड़ी हिट है आगे जाके पता चलेगा, वक्त बताएगा। बट यस, जो एज यूजुअल नेगेटिव बोलने वाले बोलते रहेंगे, बट जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, बॉक्स ऑफिस इज़ अ फाइनल अथॉरिटी। बॉक्स ऑफिस से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपको जो बोलना है बोलिए, आपको जो यूट्यूब पे कहना है कहिए, जो लिखना है लिखिए, जो जितनी नेगेटिविटी फैलानी है फैलाइए। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज़बरदस्त हैं एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स था कुछ अलग लोगों को लगा है। कुछ लोगों ने तो क्रिटिसाइज़ किया है, कुछ लोगों को बहुत पसंद आई है। ये जो क्लाइमेक्स था वो आप किस हद तक जस्टिफाइंग मान रहे हैं आप पर्सनली? देखिए, जब मैं फिल्म देख रहा था तो अगेन मैंने ये फिल्म रिलीज से
कुछ दिन पहले देखी थी, कई दिन पहले देखी मैं एक्चुअली। और मैंने स्क्रीनिंग से निकलते ही मैंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ये बात कही कि मैं पूरी पिक्चर में सेकंड हाफ में खासकर मैं सोच रहा था कि मंजुलिका फला है जी, हम दूसरा है, स्पॉइलर नहीं देंगे नहीं सर। बिल्कुल हाँ, नहीं, हाँ, कोई और है ये है, और एंड में एक अलग ही ट्विस्ट आ जाता है। जी जी। एंड आई वाज शॉक्ड, शॉक था, बट वो इट वाज अ वेलकम शॉक मेरे लिए, कि मुझे अच्छा लगा वो शॉक। क्यों? क्योंकि वो लीक से हटकर था। और एक बात बता दूं, शायद आपने पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा, पर मुझे बोला गया था कि हमने 2 क्लाइमैक्स शूट किए हैं, और कौन सा क्लाइमैक्स फाइनल रहेगा पिक्चर में ये किसी को पता नहीं था, किसी को पता नहीं, इंक्लूडिंग द एक्टर्स। तो ये जो क्लाइमैक्स था, आपने जो भी आप पर्दे पे देख रहे हैं, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मैं सुन रहा हूँ सर। ये 2 हाँ, क्लाइमैक्स शूट करना, फिर बाद में उसको सस्पेंस में रखना, और ये बहुत मतलब फॉर अ व्यूअर, मैं तो यही सोच रहा था कोई भी हो सकता है, पर जब वो पर्दा हटता है, नकाब हटता है चेहरे से और असली चेहरा सामने आता है, तो वो मुझे शौक लगा, मुझे अच्छा लगा कि कम से कम उन्होंने वो ही ट्राइड एंड टेस्टेड अपनाया नहीं। हाँ, कुछ लोगों को शायद पसंद आए ना आए, बट मुझे ऐसा लगता है अधिकतम लोगों को पसंद आ रही है फिल्म, और अधिकतम लोगों को ये सस्पेंस भी अच्छा लग रहा है। वरना अगर कभी कभी सस्पेंस इतना बुरा होता है ना जी, कि फिल्म के जो कलेक्शंस हैं उस पर बहुत वो फिल्म मार खाने लग जाती है कलेक्शन के मामलों में, पर इसमें नहीं है ऐसा। इसमें लोग पसंद कर रहे हैं। सस्पेंस अलग था, और साथ ही साथ ये बात भी साबित हो गई सर, ये जो जॉनरा है हॉरर कॉमेडी, वो है बरकरार है सर। बिल्कुल। देखिए, हॉरर एज वेल एज हॉरर कॉमेडी के लिए ये साल बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। शैतान एक सुपरनैचुरल थ्रिलर थी जो साल की शुरुआत में आई थी, वो सुपर हिट थी। उसके बाद मुंजिया, वो तो उसके क्या कहने, हॉरर कॉमेडी। तीसरी स्त्री 2 दूसरा भाग, उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 600 पार। और ऐसी फिल्म, ऐसा व्यापार किस्मत से बहुत कम लोगों को नसीब होता है। हिंदी सिनेमा के इतिहास की हाईएस्ट, बिल्कुल हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है, नेट बिजनेस वाइज, हिंदी वर्जन को। हाँ जी। और एक और फिल्म जो रिलीज़ की गई थी, जो एक हॉरर फिल्म थी, तुम्बाड, उसने भी ज़बरदस्त बिजनेस किया। तो ये जो साल रहा है, और ये 5वीं भूल भुलैया एक हॉरर कॉमेडी अगेन। खैर ये तो एक बहुत एस्टैब्लिश ब्रांड है, बट जो व्यापार है इस फिल्म का वो इतना कमाल का है कि पूछिए मत। और बहुत अच्छा लगता है जब आपकी फिल्में चलती हैं। आज की तारीख में फिल्में चलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर फिल्में नहीं चलेंगे तो ये पूरा एक जो इकोसिस्टम है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, और उसमें से प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर ही नहीं है, एग्जीबिटर्स है सर, एग्जीबिटर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ऐसे कई लोग हैं जो डेली वेज वर्कर्स हैं, जो जुड़े हैं उस फिल्म के साथ में। और इतने सारे प्रोफेशनल्स भी जुड़े होते हैं कि मतलब हज़ारों तक संख्या चली जाती कभी कभार। उनके लिए किसी भी फिल्म का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। जी जी। फिल्में चले ना चले वो एक अलग बात होती है, बट उम्मीद यही करनी चाहिए कि फिल्में चलें। और जब 2 फिल्में एक साथ में चलती हैं तो वाकई खुशी की लहर आ जाती है फिल्म इंडस्ट्री में। बिल्कुल। और चल क्या दौड़ रही है, दोनों फिल्में दौड़ रही है। यस।